अपने जीवन में हमेशा आशावादी बन के रहना चाहिए। हमेशा कुछ कर गुजरने की बात सोचनी चाहिए। शॉर्टकट में कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे तो आपका हर काम पॉजिटिव होगा। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा। और हमेशा अपने मनोबल को हाई रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए। अपने अंदर जो विद्यार्थी है, जो अपने अंदर सीखने का ललक है, उसको कभी मरने देना नहीं चाहिए। हमेशा जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमको दुनिया में जिसने भेजा है वो तो हमारे साथ ही है, हम अकेले थोड़े हैं। ये हमेशा अपने मानसिक स्थिति में हमेशा ये अपने को समझाना चाहिए और बार बार इसको दोहराना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। परम पुरुष परमात्मा जिसने हमें भेजा है वो हमारे साथ है। इसलिए जन कल्याण की बात करनी चाहिए। अधिक से अधिक जन कल्याण करने के हमेशा अपने मन में भाव रखना चाहिए और अपनी सोच हमेशा ऊंचा रखना चाहिए और जीवन सादा बिताना चाहिए। सबसे प्रेम करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसे भाव से अपने जीवन यापन को करना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन एक बार मिला है और इस जीवन में एक ऐसा काम करना है, एक ऐसी नई ऊर्जा के साथ रहना है ताकि हमारे जीवन में जो भी मिले उनके साथ, उनके पास बैठकर अपने साथ मिलकर और नई ऊर्जा का उनके साथ संचार करें और नया नया काम करें। परिस्थितियां चाहे जो भी आ जाए, आप जो आपके फेवरेबल परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति है, उसमें भी आपको काम करने का अवसर है। और यदि आपकी अनुकूल परिस्थिति नहीं है तब भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मुसीबतों से हमेशा लड़ने की बात सोचनी चाहिए। अपने अंदर वैसी स्किल डेवलप करनी चाहिए, क्षमता अपने अंदर लानी चाहिए ताकि कोई भी मुसीबत आए तो मेरे लिए अवसर बन जाए। अवसर, मुसीबतों को अवसर बना लीजिए और कभी भी किसी से जलन की भावना नहीं रखिए। जलने की बात सोचिए ही नहीं। सब एक जैसे हैं, हम सब परमात्मा के संतान हैं। इसीलिए जात पात, ऊंच नीच, धर्म, संप्रदाय, ये सब से ऊपर उठ करके मानवतावादी बनिए और मानवतावादी ही नहीं, नव्य मानवतावादी बनिए, जिसमें परमात्मा के द्वारा जो भी संरचनाएं इस धराधाम पर हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, कीट पतंग हों, सबको सर्वांगीण विकास हो, ऐसी भावना लेकर के जीवन यापन करना चाहिए। सबके साथ मिलना चाहिए, सबके साथ जुड़ना चाहिए, सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। सबका कल्याण सोचेंगे, परमात्मा आपका कल्याण करेंगे और फिर तो एक दिन ये पंच भौतिक शरीर आपके इस शरीर से, पंच भौतिक शरीर से जब आत्मा निकल जाएगी तो पंच सत्वम गता हो जाएगा। इसलिए इस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी गुमान नहीं करना चाहिए, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों कि यह क्षणभंगुर है। इस पर कभी भी अभिमान करने की जरूरत नहीं है, अहंकार करने की जरूरत नहीं है। जब तक हैं सबसे मिलजुल कर रहिए और नैतिकवान बनिए, चरित्रवान बनिए, गुणवान बनिए और ऐसे ही दूसरे को भी बनाने के लिए प्रेरणा, दूसरे भी इसी तरह से बने, इसके लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए, उनको प्रेरणा दीजिए
हमेशा मोटिवेशन दीजिए कि एक नए स्वस्थ और समृद्ध समाज की रचना हो सके। तभी आपका जीवन धन्य होगा, तभी आपका जीवन धन्य होगा और सभी इस धराधाम के लोग आप धन्य धान्य रहेंगे और समरसता का जीवन यापन करेंगे। हमेशा इसी तरह की भावना लेकर के जीने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, जय हो।